Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Musarrat and you are welcome to my YouTube channel 5Ws of English Literature. Dear students, if you have not subscribed my channel till now, then please subscribe my channel, like my video, give your comment and share my video. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हम ब्रिटिश लिटरेचर में द रेप ऑफ द लॉक पोएम को देख रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। नंबर 1, द रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक पोएम है। मॉक एपिक की पैरोडी है। एपिक पोएम हो या मॉक एपिक हो, सुपरनैचुरल मशीनरी उसका एसेंशियल एलिमेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि द रेप ऑफ द लॉक की जो हीरोइन है बेलिंडा, वो सोई हुई है। उसका गार्डन सिर्फ नींद की हालत में उसको सुपरनैचुरल मशीनरी के बारे में बता रहा है और वो बेलिंडा को 4 टाइप्स ऑफ एरी स्पिरिट्स के बारे में बताता है। नंबर 1, वो बताता है कि ये जो एरी स्पिरिट्स हैं ये कभी ज़िंदा औरतें होती थीं, फिर फर्दर उनको फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर देता है। वो कहता है कि जो फार्मी मैग्नेट्स की वीमेन होती हैं वो सैलमेंडर्स यानी फायर स्पिरिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। नंबर 2, वीमेन ऑफ सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स वो निम्फ्स यानी वाटर स्पिरिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। नंबर 3, नोम्स ये ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो ग्रेप प्रियोड वीमेन होती हैं ज़िंदगी में और बाद में ये अंडरग्राउंड स्पिरिट्स यानी ट्रेजर स्पिरिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो ज़िंदगी में लाइट कॉकेट्स फ्लर्टी वीमेन होती हैं वो मरने के बाद सिल्फ यानी एयर स्पिरिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। नंबर 2, मॉक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक को हम एज अ मिरर टू 18th सेंचुरी देखेंगे। जैसे जैसे हम द रेप ऑफ द लॉक को पढ़ते जाते हैं ये हमें 18th सेंचुरी के पीपल के बारे में बताती है। इसको पढ़ के हम 18th सेंचुरी के पीपल के बारे में जान सकते हैं। और नंबर 3, अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक पोएम में सैटायर को यूज़ किया है। ये 3 बातें स्टूडेंट्स आपने जहन में रखनी है। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Some names there are too conscious of their face for life, predestined to the norm's embrace. Names: young girls, conscious, aware, वाकफ, आगाह, predestined, faith यानी जो कुछ पहले से तय हो चुका होता है। सिल्फ बेलिंडा से कहता है, बेलिंडा सोई हुई है, सिल्फ उसको नींद की हालत में बताता है कि some names there are कुछ ऐसी यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस जिनको अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा एहसास होता है यानी वो अपनी खूबसूरती से आगाह होती हैं। फॉर लाइफ प्रीडेस्टिन्ड टू द नॉर्म्स एम्ब्रेस फॉर लाइफ प्रीडेस्टिन्ड उनकी ज़िंदगी के लिए तय हो चुका होता है टू द नॉर्म्स एम्ब्रेस कि वो ज़िंदगी में नॉर्म्स के ज़रिए से रहेंगी। नॉर्म्स वो स्पिरिट्स हैं जो यूजली वहाँ पाई जाती हैं अंडरग्राउंड जहाँ पर ट्रेजर्स होते हैं। तो ये ट्रेजर्स वाली स्पिरिट है। तो जो यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं उनकी ज़िंदगी के लिए तय हो चुका होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्म्स यानी ट्रेजर स्पिरिट्स के ज़रिए से रहेंगी। These swell their prospects and exalt their pride when offers are disdained and love denied. Swell to enlarge किसी चीज़ को बढ़ाना, prospects व्यूज़ नुक्ता नज़र, exalt to elevate बड़ा करना किसी चीज़ को ऊंचा करना, disdained to reject scornfully नफ़रत से किसी चीज़ का इनकार करना। सिल्फ कहता है these swell their prospects ये नॉर्म्स जो होती हैं ये इन यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स के ज़िंदगी के नुक्ता नज़र को बढ़ा देती हैं, स्वेल इनलार्ज कर देती हैं एंड एक्सॉल्ट देयर प्राइड और उनके तकब्बर को भी बढ़ा देती हैं, ऊंचा कर देती हैं। व्हेन ऑफर्स आर डिस्डेन्ड और इन्हीं नॉर्म्स के ज़रिए असर ये गर्ल्स जो होती हैं ये अपने लिए आने वाले रिश्तों को नफ़रत से इनकार कर देती हैं। एंड लव डिनाइड और जो उनके लिए प्रपोजल्स आते हैं जो उनकी तरफ प्यार से उनके प्यार का इजहार किया जाता है उनको भी इनकार करती हैं। Then gay ideas crowd the vacant brain
while peers and dukes and all their sweeping train, and garters, stars, and coronets appear, and in soft sounds your grace salutes their ear. Gay ideas, rubbish ideas, foolish ideas, peers and dukes, social ranks of England, your grace, your highness. सिल्फ कहता है कि ये नॉर्म्स जो होती हैं देन गे आइडियाज़ क्राउड द वैकेंट ब्रेन, इन लड़कियों के दिमागों में, इनके खाली दिमागों में रबिश आइडियाज़ को, फजूल ख्यालात को भरना शुरू कर देती हैं, और उनके दिमाग में वाइल्ड पेयर्स एंड ड्यूक्स एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, और उनके दिमाग में नवाब, रॉयल प्रिंसेस और उनके मुलाजमों की लंबी लंबी कतारें, दे स्वीपिंग ट्रेन, उनके मुलाजमों की लंबी लंबी कतारें आना शुरू हो जाती हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके रिश्ते के लिए नवाब और रॉयल प्रिंसेस आ रहे हैं। एंड गार्टर्स, स्टार्स एंड कॉर्नर्स अपेयर, उनके दिमागों में गार्टर्स, तमगे, स्टार्स, सितारे एंड कॉर्नर्स और बैजेस अपेयर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी निस्बत नवाबों और प्रिंसेस के साथ होती है। सितारे, बैजेस और कॉर्नर्स जो हैं ये नवाबों के साथ मंसूब किए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें इन लड़कियों के दिमागों में आना शुरू हो जाती हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके रिश्ते के लिए नवाब और रॉयल प्रिंसेस आ रहे हैं। एंड इन सॉफ्ट साउंड्स योर ग्रेनेस सैल्यूट्स देयर एयर, और उनको महसूस होता है कि उनको रिस्पेक्ट से योर ग्रेस यानी योर हाइनेस कहकर एड्रेस किया जा रहा है। उनके कानों में योर हाइनेस की आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं। Tis this that early taint the female soul, instruct the eyes of young coquettes to roll, teach in fact cheeks a bidden blush to know, and little hearts to flutter at a view. Tis, contraction of it is, taint, to infect, to corrupt, किसी चीज़ को ख़राब करना, instruct, to guide, रहनुमाई करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, यंग कॉकेट्स, फ्लर्टी वीमन, नखरे वाली औरतें, फ्लर्ट करने वाली औरतें, बिडन ब्लश, आर्टिफिशियल ग्लो, मसनूई बनावट का इजहार करना, फ्लटर, टू फ्लैप द विंग्स, किसी चीज़ के को देख के फड़फड़ाना, टीज दीज दैट अर्ली टेंट द फीमेल सोल, सिर्फ बेलिंडा को बताता है कि ये जो नॉर्म्स होती हैं यही स्पिरिट्स होती हैं, ये ही फीमेल सोल को यानी गर्ल्स को, वीमेन को ख़राब करती हैं, उनकी सोल को करप्ट करती हैं, और इंस्ट्रक्ट द आइज़ ऑफ यंग कॉकेट्स टू रोल, और फ्लर्टी वीमेन को बताती हैं कि कैसे उन्होंने किसी लवर को देखकर अपनी आंखों को घुमाना है, उनको रोल करना है। टीच इन फैक्ट चेक्स अ बिडन ब्लश टू नो, और कैसे किसी आशिक को देखकर उन्होंने अपने गालों पर, अपने रुखसारों पर मसनूई हया, शर्म हया का तासर लाना है। एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ व्यू, और कैसे एक रॉयल प्रिंस सजे हुए नौजवान को देखकर उन्होंने अपने छोटे छोटे दिलों को फड़फड़ाना है। दुनिया ये समझती है कि ये सारी जो आते हैं, ये सारी बातें जो हैं ये वीमेन खुद करती हैं, लेकिन इनके पीछे असल में सुपरनेचुरल मशीनरी होती है, और ये सारी बातें जो है सिर्फ बेलिंडा को नींद की हालत में बता रहा है। Oft, when the word imagine, women stray, the sylphs through mystic mazes guide their way, through all the gaudy circle they pursue, and old impertinence expel by new. सिल्फ बेलिंडा को कहता है, ऑफ व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वीमेन स्ट्रे, अक्सर जब दुनिया ये सोचती है कि जो वीमेन हैं वो मिसलेड हो गई हैं, अपने रास्ते से भटक गई हैं, तो द सिल्व्स थ्रू मिस्टेक मेजिस गाइड देयर वे, तो जो सिल्व्स होती हैं जो असल में ज़िंदगी में ख़ुद भी फ्लर्टी वीमेन होती हैं, मरने के बाद वो सिल्व बन गई होती हैं, तो ये सिल्व जो होती हैं ऐसी औरतों की, फ्लर्टी वीमेन को अजीबो गरीब यानी पुरस्रार रास्तों से उनको गाइड करती हैं, उनकी रहनुमाई करती हैं। थ्रू ऑल द गाइडी सर्कल दे परस्यू, और जिन अजीबो गरीब रास्ते से वो चलती हैं वो उनकी रहनुमाई करती हैं। गाइडी सर्कल अनस्टेबल वेज को कहते हैं।
परस्यू फॉलो करना, यानी जिन अनस्टेबल वेज को वो फॉलो करती हैं, जिन अजीबोगरीब रास्तों पर वो जाती हैं, उन पर सिर्फ उनकी रहनुमाई करती हैं। एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाय न्यू, एक्सपेल टू इजेक्ट, किसी चीज़ को निकालना। और जो उनका जो रूड एटीट्यूड होता है, इम्पर्टिनेंस एटीट्यूड, रूड एटीट्यूड, जो इन वीमन का ओल्ड एटीट्यूड होता है उसको वो नए एटीट्यूड से बदल देती हैं। What tender mate, but must a victim fall? To one man straight, but for another's fall. When Florio speaks, what virgin could withstand? If gentle Damon did not squeeze her hand. Tender, soft, squeeze to press दबाना। इन लाइन में सिल बता रहा है What tender mate but must a victim fall, कि एक सॉफ्ट गर्ल्स जो होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक शिकार ही होगी। किस चीज़ का शिकार होगी? टू वन मैन स्ट्रीट, एक आदमी जो उसको दावत देता है उसका विक्टिम होगी, यानी बहुत जल्दी उसका शिकार हो जाएगी। बट फॉर अनदर्स बॉल, लेकिन जब वो उस आदमी के शिकार होने वाली होगी तो एक और आदमी उसको डांस के लिए दावत देगा और वो फ़ौरन उसका विक्टिम हो जाएगी। When Florio speaks, what virgin could withstand? पोप कहता है कि जब कोई आदमी, जिसका नाम उसने फ्लोरियो रखा है, कि जब फ्लोरियो बोलता है तो कौन सी ऐसी दोशीज़ा होगी जो कि सरवाइव कर सकेगी, यानी उसको रिजेक्ट कर सकेगी, उसकी ऑफ़र के आगे विद स्टैंड यानी खड़ी हो सकेगी। इफ़ जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्वीज़ हर हैंड, अगर उस आदमी फ्लोरियो के बाद दूसरा आदमी डेमन अगर आएगा और उसका हाथ को नहीं दबाएगा तो वो पहले आदमी की दावत को कैसे रिजेक्ट करेगी। लेकिन जब दूसरा आदमी आकर उसके हाथ को दबाएगा तो वो पहले आदमी की ट्रीट को यानी उसकी दावत को रिजेक्ट कर देगी। विद वेयरिंग वैनिटीज़ फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। सिर्फ कह रहा है विद वेयरिंग वैनिटीज़, बदलती हुई ख्वाहिशात के साथ, फ्रॉम एवरी पार्ट, हर हिस्से में, दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, वो अपने दिल की मूविंग टॉय शॉप, उसने अलेक्जेंडर पोप ने औरतों के दिलों को एक टॉय शॉप की तरह पेश किया है। उसने कहा है कि वो बदलती हुई ख्वाहिशात के साथ अपने दिल की टॉय शॉप को, यानी अपने दिल की दुकान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती रहती हैं, बदलती रहती हैं, यानी वो इतनी दिल फेंक होती हैं कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक फ़ौरन अपनी दिल को ले जाती हैं। इन लाइंस में अलेक्जेंडर पोप सेटायर को यूज़ कर रहा है। वो बता रहा है कि 18वीं सेंचुरी की जो वीमेन थी वो इतनी दिल फेंक थी कि फ़ौरन एक आदमी से दूसरे आदमी पर आशिक हो जाती थी। Where wigs with sword knots strive, bivouacs banish bivouacs, and coaches drive। इन लाइन में अलेक्जेंडर पोप बता रहा है कि कैसे 18वीं सेंचुरी में जो आदमी होते थे, एक आदमी का मुकाबला दूसरे आदमी से होता था। और ये मुकाबला कैसे होता था? जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों के ज़रिए वो एक आदमी जो था वो एक औरत से दूसरी औरत तक जाता था, उसको अट्रैक्ट करता था। वेयर विग्स विद विग्स, विग्स 18वीं सेंचुरी में आदमी पहनते थे, और विद स्वॉर्ड नॉट्स, और जो स्वॉर्ड नॉट्स हैं ये भी ऑर्नामेंट्स की चीज़ें हैं। तो जब एक आदमी एक विग पहनता था उसके बाद दूसरा आदमी जिसने दूसरे किस्म की विग पहनी होती थी उसका मुकाबला दूसरे आदमी से होता था, और एक आदमी की स्वॉर्ड नॉट्स का मुकाबला दूसरे आदमी की स्वॉर्ड नॉट्स से होता था, यानी स्ट्राइव करता था, उसको शिकस्त दे देता था। स्ट्राइव का मतलब ये होगा टू मेक एफर्ट, कोशिश करके वो एक आदमी दूसरे आदमी को शिकस्त दे देता था। बैनिश टू फोर्स टू लीव, बैनिश का मतलब ये होता है किसी को मजबूर करना कि वो एक जगह को छोड़ दे। तो बिवैक्स बैनिश बिवैक्स, यानी एक आदमी जो था वो दूसरे आदमी को फोर्स करता था कि वो इस जगह को छोड़ दे, यानी वो इस औरत को छोड़ दे। एंड कोचेस ड्राइव, और एक गाड़ी का मुकाबला दूसरी गाड़ी के साथ होता था, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी पर सबकत ले जाती थी। दिस
Erring mortals levity may call, oh blind to truth, the sylphs contrive it all. Erring mortals, human beings, levity, inconsistency, lightness. लाइन नंबर 103 में सिर्फ कह रहा है दिस एरिंग मोर्टल्स लेविटी में कॉल. एरिंग मोर्टल्स ह्यूमन बीइंग. वो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग समझते हैं कि ये जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने दिल को शिफ्ट करना ये हल्कापन है, इनकॉन्सिस्टेंसी है, लाइटनेस है. लेकिन ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ, ए आदमी हकीकत से बेखबर हो तुम, क्योंकि द सिल्फ्स कंट्राइव इट ऑल. कंट्राइव टू डिज़ाइन, ये सब कुछ जो डिज़ाइन किया है ये सिल्फ ने किया है. ये सारी कारस्तानी सिल्फ्स यानी सुपरनेचुरल मशीनरी की है. ऑफ दीज एम आई, और मैं उन्हीं में से एक हूँ. हो दाई प्रोटेक्शन क्लेम, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन का दावा करता है यानी जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है. अ वाचफुल स्पिरिट, मैं एक ऐसी स्पिरिट हूँ जो हर वक्त तुम्हारी निगरानी करती हूँ, तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखती हूँ. एंड एरियल इज़ माई नेम, और मेरा नाम एरियल है. इन लाइंस में सिर्फ अपना नाम बताता है कि उसका नाम क्या है. उसका नाम है एरियल. Late, as I ranked the crystal wilds of air in the clear mirror of thy ruling star, I saw, alas, some dread event impend, ere to the main this morning sun descend. But heaven reveals not what or how or where, warned by the sylph, O pious maid, beware. Rant, to roam, गश्त करना, फिरना. Dread, horrible, something very bad. Impend, about to happen, कोई ऐसी चीज़ जो होने वाली हो. Heaven, God, यहाँ पे heaven से मुराद God, आसमान का खुदा होगा. इस लाइन में सिर्फ कह रहा है कि लेट, जब मैंने as I ranked the crystal wilds of air, क्रिस्टल वाइज साफ और शफाफ क्लियर एयर, यानी जब मैंने हवा में चक्कर लगाया. एज आई रेंट, जब मैं हवा में गश्त कर रहा था. इन द क्लियर मिरर ऑफ दाई रूलिंग स्टार, तो मैंने बेलिंडा तुम्हारी हुक्मरानी करने वाले सितारे, यानी जो सितारा तुम पर हुक्मरानी करता है, तुम्हारा रूलिंग स्टार है, उसके रोशन आईने में देखा. क्लियर मिरर, तुम्हारे रूलिंग स्टार के क्लियर मिरर में देखा. क्या देखा? आई सा, मैंने देखा. अलास, अफसोस. सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड, कि तुम्हारे साथ कुछ हॉरिबल होने वाला है, कोई खौफनाक चीज़ होने वाली है. ड्रेड इवेंट, कोई खौफनाक वाक़या तुम्हारे साथ होने वाला है. एयर टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, और ये वाक़या कब होगा? जब आज सुबह का सूरज ग़ुरूब होगा, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई वाक़या, खौफनाक वाक़या होने वाला है. बट हेवन रिवील्स नॉट वट, लेकिन आसमान ने मुझे ये नहीं बताया, मुझ पे ये ज़ाहिर नहीं किया कि क्या होगा और हाउ, और ये कैसे होगा, और वेयर, कहाँ होगा. लेकिन आसमान ने मुझे इसकी जगह और टाइम नहीं बताया, और ना ही ये बताया है कि ये क्या वाक़या होगा. वार्न्ड बाय द सिल्फ, ए बेलिंडा, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ. अब सिल्फ की तरफ से तुम्हें वार्निंग मिल चुकी है. और पाइसमेट, पाइसमेट से बेलिंडा मुराद है. बेलिंडा, बीवेयर, आगाह रहो, मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है कि तुम्हारे साथ कोई खौफनाक वाक़या होने वाला है. दिस टू डिस्क्लोज इज़ ऑल दाई गार्डन कैन, बीवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बीवेयर ऑफ मैन. दिस टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज रिवील करना. He said when shocked, who thought she slept too long. सिर्फ कहता है this to disclose is all thy guardian can, कि तुम्हारा जो गार्डियन है सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वो तुम पे ये बात रिवील कर दे कि तुम्हारे साथ कोई खौफनाक हादसा होने वाला है. Beware of all, तो सबसे ख़बरदार रहो, सबसे मोहतात रहो. बट मोस्ट बीवेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहतात आदमियों से रहो. उसने कहा, यानी सिल्फ ने कहा, व्हेन शॉक,
शॉक जो है वो बेलिंडा के डॉग का नाम है, जो बेलिंडा का पेट डॉग है। 18th सेंचुरी में जो वीमन होती थी, अरिस्टोक्रेटिक वीमन होती थी, उनके पास पेट डॉग होते थे। और ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का जो एक साइन है, वो पेट जो होते थे वो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का एक साइन होते थे। हु थॉट, तो जो बेलिंडा का पेट डॉग था शॉक, उसने सोचा दैट हु थॉट, उसने सोचा शी स्लेप्ट टू लॉन्ग, यानी बेलिंडा ने बहुत ज़्यादा सो लिया है। leaped up, jumped up and waked his mistress with his tongue, उसने उसके बेड पर छलांग लगाई और अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी मालकन को अपनी ज़ुबान से जगाया, यानी उसने उसके पैर चाटे। इट वॉज देन बेलिंडा इफ़ रिपोर्ट से ट्रू, उस वक्त बेलिंडा, अगर ये बात सही है, यानी अगर उसके ख्वाब में जो बात आई थी, अगर ये बात सही होती तो ये बेलिंडा थी। Thy eyes first opened on a billet dogs, उसकी आंखें एक बिलेट डॉग्स पर खुली। बिलेट डॉग्स लव लेटर को कहते हैं, तो बेलिंडा की आंखें सबसे पहले एक लव लेटर पर खुली। Wounds, charms and orders were no sooner read, उस लव लेटर में क्या था? Wounds, ज़ख्मों का जिक्र था। Charms, स्पेल्स का जिक्र था, यानी जो मोहब्बत में जो तवीज़ गंडे किए जाते हैं उनका जिक्र था। एंड आर्डर्स, फीलिंग्स का जिक्र था, जो कि बेलिंडा ने बहुत जल्दी पढ़ ली है, यानी वर नो सूनर रेड, उसने बहुत जल्दी पढ़ ली है। बट ऑल द विजन वैनिश्ड फ्रॉम दाई हेड, लेकिन जो विजन उसने ख्वाब में देखा था, वैनिश्ड, डिसअपेयर हो गया, ख़त्म हो गया। फ्रॉम दाई हेड, उसके दिमाग से सारा जो विजन था, जो सिर्फ ने उसे बातें बताई थी, वो सारी गायब हो गई। तो इससे साबित होता है कि बेलिंडा जो है एक इंतहाई केयरलेस और बेवकूफ़ लड़की थी। एंड नाउ अनवेल्ड द टॉयलेट स्टैंड डिस्प्लेड, each silver was in mystic order laid. First, robed in white, the nymph intent adores, with head uncovered, the cosmetic parts. Unveiled, uncover करना, पर्दा हटाना। Mystic order, in strange way, अजीब और गरीब तरीके से। Robed, long gown. Intent, eager to do, किसी चीज़ को करने का इरादा करना, जल्दी से करना उसको। एडोर्स, वर्शिप करना, किसी चीज़ की इबादत करना। अब बेलिंडा जब उठ गई है, उसने जब लव लेटर को पढ़ लिया, उसके बाद उसने अपने टॉयलेट स्टैंड, यानी जो उसका ड्रेसिंग टेबल था, उसको अनकवर किया, उससे पर्दा हटाया। ड्रेसिंग टेबल पे क्या था? ईच सिल्वर वॉस इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, ड्रेसिंग टेबल पर हर जगह, ड्रेसिंग टेबल पर चांदी की जो डबियाँ थीं वो अजीब व गरीब तरीके से पड़ी हुई थीं। फर्स्ट, रॉब्ड इन वाइट, पहले बेलिंडा ने जो वाइट गाउन पहनी हुई थी। द निम्फ इंटेंट अडोर्स, ऐसा लगा कि वो किसी चीज़ की इबादत करने लगी है, इबादत का इरादा किया है। विद हेड अनकवर्ड, और उसका सर जो था वो अनकवर्ड था, यानी उसके सर को ढका नहीं हुआ था। द कॉस्मेटिक पार्ट्स, और वो अनकवर्ड सर के साथ कॉस्मेटिक पार्ट्स, यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी उनकी इबादत करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अनकवर सर के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो पावर है उनकी इबादत करने लगी थी। अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, टू दैट शी बेंड्स, टू दैट हर आईज शी वेयर्स, द इंफीरियर प्रीस्टेस at her altar side, trembling begins the sacred rites of pride. Heavenly image, इससे मुराद बेलिंडा है, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की। Rears, rises, किसी चीज़ की तरफ उठना। Sacred, holy, मुक़द्दस। Rites, religious ceremonies. A heavenly image in the glass appears. शीशे में एक ऐसा बहुत ही खूबसूरत इमेज ज़ाहिर हुआ, यानी जो ऐसा लग रहा था कि जो जन्नत की हूर का इमेज है, और जन्नत की हूर का इमेज किसका था? बेलिंडा का। टू डैट शी बेंड्स, यानी वो अपने इमेज की तरफ वो झुकी।
टू डैट हर आइज शी रेयर्स, और पहले उसने अपने नीचे वाला जिस्म के नीचे वाला हिस्से को देखा। टू डैट हर आइज शी रेयर्स, फिर उसने अपनी आँखों को ऊपर किया, अपने चेहरे को देखा। द इन्फीरियर प्रीस्टेस, जो हकीर मुलाजमा थी यानी जो उसकी नौकरानी थी। एट हर आल्टर साइड, आल्टर कुर्बानगाह को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आल्टर से मुराद ड्रेसिंग टेबल है। तो वो जो हकीर नौकरानी थी वो उसकी ड्रेसिंग टेबल की साइड पर खड़ी थी, और उसने ट्रैम्बलिंग कांपते हुए बिगन्स द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, उसने प्राइड की जो मुक़द्दस रसूमात थी, फ़ख्रिया रसूमात थी, उसको उसने कांपते हुए शुरू किया, यानी उसने बेलिंडा को सजाना शुरू किया। Unnumbered treasures op at once, and here the various offerings of the world appear. From each she nicely culls with curious toil, and decks the goddess with the glittering spoil. Unnumbered, countless, बेशुमार, जो गिनी ना जा सके। Treasures, beauty products. Opened, खुली। Offerings, gifts. Culls, to select, together, इकट्ठा करना। Curious, with care, एहतियात के साथ। Toil, to labor, कोशिश से, एहतियात से कोशिश करना। Unnumbered treasures op at once, and here, जब उसने कामते हुए रसूमात को शुरू किया तो वहाँ पर बेशुमार ख़जाने यानी बेशुमार ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक दफ़ा ही खुल गई। एंड द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से से जो तोहफ़े आए थे वो ज़ाहिर हो गए। वो तोहफ़े जो बेलिंडा को भेजे गए थे वो सारे ज़ाहिर हो गए। फ्राम ईच, और जिसमें से उसने हर एक में से शी नाइसली, उसने नहायत उम्दगी से कल्स इकट्ठा करना शुरू किया। विद क्यूरियस टॉयल, एहतियात के साथ कोशिश करते हुए उसने तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। एंड डेक्स द गॉडेस विद द ग्लिटरिंग स्पाइल, और गॉडेस यानी अपनी मालकन को चमकते हुए चीज़ों के साथ उसने सजाना शुरू कर दिया। दिस cascade India's glowing gems unlocks, and all Arabia breathes from yonder box. The tortoise here and elephant unite, transformed to combs, the speckled and the white. Here piles of pins extend their shining rows, puffs, powders, patches, Bibles, belly dogs. Yonder, that. This cascade India's glowing gems unlocks. This cascade इस डबिया से India's glowing gems unlock. एक डब्बी से इंडिया के चमकते हुए हीरे जवाहरात जो थे वो बाहर आ गए। एंड ऑल अरेबिया breathes from yonder box, yonder that. और उस डबिया से तमाम अरब की खुशबुएं आनी शुरू हो गई। The tortoise here and elephant unite, ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स, यानी जो टॉर्टाइस की खाल थी और एलिफेंट जो था उसको इकट्ठा करके ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स, उसको इकट्ठा करके बेलिंडा के लिए कंघी बनाई गई थी। द स्पेकल्ड, जिन पर स्टेन्स थे, दाग थे। एंड द वाइट, उन पर दाग भी थे और वो वाइट भी थी। स्पेकल्ड का मतलब विद स्टेन्स, जिस पर दाग हों। हेयर फाइल्स ऑफ पेंट्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, यहाँ पर पिनों की जो कतारें थीं वो चमक रही थीं। पफ्स, वहाँ पर पफ्स भी पड़े हुए थे, पाउडर्स, पैचेस, और साथ ही उसने बाइबल और गिलेट डॉग्स भी अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ों में इकट्ठे रखे हुए थे। नाउ awful beauty puts on all its arms, the fear each moment rises in her charms, यानी अब जो ख़तरनाक खूबसूरती थी यानी बेलिंडा की जो एफुल ब्यूटी थी, पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म, यानी उसने अपने तमाम हथियारों से वो मुसल्ला हो गई। द फेयर ईच मोमेंट राइजेस इन हर चार्म्स, और जो वो खूबसूरती थी वो हर सेकंड में, हर मिनट में, हर मोमेंट में उसकी खूबसूरती बढ़ती गई। यहाँ पर नाउ एफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल आर्म्स, इसमें जो है अलेक्जेंडर पोप ने एपिक का जो हीरो है जब वो जंग के लिए जाता है, बैटल के लिए जाता है,
तो वो अपने सारे आर्म्स पहनता है। तो यहाँ पर बेलिंडा की जो तैयारी को अलेक्जेंडर पोप ने मॉक एपिक का जो फीचर है वो फिर उसने यूज़ किया है। वहाँ पे हीरो की जो तैयारी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्टाइल में पेश की जाती है, और यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइन यानी बेलिंडा की तैयारी को बहुत ग्रैंड स्टाइल में पेश किया है और कहा है कि नाउ ए फुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, यानी ख़तरनाक जो खूबसूरती थी उसने अपने तमाम हथियार पहन लिए, हथियारों से मसल्ला हो गई। रिपेयर्स हर स्माइल्स, उसने अपनी मुस्कुराहट की मरम्मत की, अपनी मुस्कुराहट को तेज़ किया। अवेकन्स एवरी ग्रेस, और अपनी जो तमाम खूबसूरती थी, अपना तमाम ग्रेस था, उनको जगाया, उनको बेदार किया। एंड कॉल्स फोर्थ, और बुलाया ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, उसके चेहरे की जो अजायबात थी, अजीब चीज़ें थी, यानी जो खूबसूरत चीज़ें थी, उन सबको बुलाया। सीज बाय डिग्रीज अ प्योरर ब्लश राइज, और आहिस्ता आहिस्ता बाय डिग्रीज आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर एक खूबसूरत चमक आनी शुरू हो गई, उभरना शुरू हो गई। एंड कीनर लाइटनिंग्स क्यूकन इन हर आइज, और उसकी आंखों में एक तेज़ चमक आना शुरू हो गई। द बिजी सिल्फ्स सराउंड देयर डार्लिंग केयर, और जो मसरूफ़ सिल्फ्स थीं, जो सिर्फ पहले ही मसरूफ़ थीं, उन्होंने अपनी डार्लिंग को एहतियात से घेर लिया, उसकी केयर करना शुरू कर दी। दी सेट द हेड, उनमें से किसी ने उसके सर को सेट करना शुरू कर दिया। एंड दोज डिवाइड द हेयर, और कुछ जो सिल्फ्स थीं उन्होंने उसके बालों को तकसीम कर दिया। सम फोल्ड द स्लीव, कुछ सिल्फ्स ऐसी थी जिन्होंने उसके बाजू को फोल्ड किया। वाइल्स्ट अदर्स प्लेट द गाउन, और कुछ ऐसी थी जिन्होंने उसके गाउन को इकट्ठा करके उसको प्लेट डालने शुरू कर दिए। गाउन जो था वो पहले से नीचे लटक रहा था, और उन सिल्फ्स ने उसको प्लेट डाल के उसको ऊंचा करना शुरू कर दिया। एंड बैटी इज़ प्रेज्ड फॉर लेबर्स, और बैटी की तारीफ़ होने लगी कि उसने मेहनत की है, उसने कोशिशें की हैं, लेकिन ये बैटी की तारीफ़ नहीं थी, नॉट हर ओन, ये सारी जो कोशिशें थी, सारी मेहनत जो थी वो सिल्फ्स की थी। तो डे स्टूडेंट्स, इस पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आज हमने कैंटो 1 की लाइन नंबर 79 से 148 तक पढ़ा। कैंटो 1 अब कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।